नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि आपको लगेगा कि आपने जो टाइम दिया है उसकी वर्थ है। दोस्तों आप जितने भी नॉलेजमेंट लोगों को देखते हैं, चाहे वो गणितज्ञ हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों या किसी भी प्रकार के जो बुद्धिजीवी होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो 3 कैटेगरी में बटा होता है। दोस्तों जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार ज्ञान देने के जो गुरु रूप के जो ग्रह हैं वो 3 ग्रहों को माना जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को ऐसा असीमित ज्ञान दे सकते हैं जो पहले दुनिया में ना रहा हो, या कुछ ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो पहले दुनिया में रहा हो लेकिन और निखर के वो आया हो। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार जो 3 ग्रह ज्ञान देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, नॉलेज देने वाले हैं, उनमें सबसे पहला है बुध। बुध को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये बुद्धि के देवता हैं और इनके पास जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है वो बिल्कुल रॉ होता है। रॉ का मतलब अपने बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप में होता है वो। उसके बाद जो दूसरे जो ज्ञान देने वाले जो ग्रह जो देवता माने जाते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का ज्ञान माना जाता है कि बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट और भौतिकता पे आधारित होता है, रियलिटी पे आधारित होता है। दोस्तों तीसरे जो ज्ञान देने वाले या आप नॉलेज देने वाले जो देव जो हैं वो ज्योतिष में जो बताए गए हैं वो हैं शुक्र। अब दोस्तों शुक्र जो हैं उनके बारे में क्या है, वो दैत्यों के, असुरों के गुरु माना जाता है, शुक्राचार्य को। तो उनके पास जो ज्ञान होता है वो भी बिल्कुल उसी कैटेगरी का होता है दोस्तों, कि जो बुध और बृहस्पति के पास होता है उनके पास भी असीमित ज्ञान की क्षमता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर तीनों ही जब ज्ञान देने वाले देवता हैं और तीनों ही ज्ञान देते हैं तो तीनों के ज्ञान में आखिर फ़र्क क्या है। आखिर ऐसे जातक जिनके ऊपर बुध कृपा करते हैं उनके पास कैसा ज्ञान आता है, जिनके ऊपर बृहस्पति कृपा करते हैं या जिनकी कुंडली में बृहस्पति वो अच्छी भावों में उच्च के होकर बैठे हैं या स्वग्रही होकर बैठे हैं, या जिनके भावों में शुक्र ग्रह अच्छे भावों में या उच्च के होकर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या आप देखेंगे तो ज्ञान मिलता है और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग है। क्योंकि जब देने वाला अलग है तो जाहिर सी बात है उसका दिया हुआ ज्ञान में भी कुछ ना कुछ फ़र्क या अंतर ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं करता हूँ बुध ग्रह की, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बुध को कवर करूँगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बृहस्पति और शुक्र से संबंधित जानकारी भी दूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोस्तों बुध की जब हम बात करते हैं तो बुध माना जाता है कि नारायण के ही अवतार हैं। बहुत सारी जगह ज्योतिष में गणेश भगवान को वो बुध के रूप में दिखाया जाता है। दोस्तों असलियत में जो बुध का आप देखेंगे जो अस्तित्व रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि आप जब वेदों को और ज़्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे ज्योतिष के अलावा तो आपको पता लगेगा कि वेदों में ये बताया हुआ है कि टोटल वो 14 लोग इस संसार के अंदर उपस्थित हैं, इस यूनिवर्स में उपस्थित हैं। अब दोस्तों ये सही है या गलत है वैज्ञानिक दृष्टि में, इसको मैं सही भी नहीं कह सकता हूँ और इसको मैं गलत भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का अभी हमने कोई प्रूफ नहीं देखा है, तो इसको सही या गलत करार देना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों सबसे ऊपर जो टॉप पे रखा जाता है उसको बैकुंठ लोक बताया जाता है, बैकुंठ धाम, जहाँ पे विष्णु का बोलते हैं वास है। दोस्तों उसके बाद नीचे होते हुए क्रमशः पाताल तक ये जो भी भूमंडल हैं या इस तरह की जो संरचनाएं, जो लोग बताए गए हैं अलग अलग, वो क्रमशः हैं। बीच में इसमें धरती आती है क्योंकि इसे कर्म लोग, मृत्यु लोग बताया जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि जिस तरह से आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके लोग वो बढ़ते चले जाते हैं और जाके बैकुंठ लोक तक बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे आपके आप पुण्य कर्म करते जाते हैं तो आपको देवता स्वरूप जीवन प्राप्त होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मनुष्यों के पास तो कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन देवताओं के पास ये कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सटीक है। आप सूर्य को देख लीजिए, सूर्य भगवान को देव माना जाता है, देव हैं वो अपने कर्म से बंधे, वो उसी जगह पर वैसे ही रहकर लगातार आप देखेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं, अपनी धूप देते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन वो अपने एक ही कर्म से बंधे रहते हैं, वही करते रहते हैं। चंद्रदेव को आप देखेंगे तो वो भी अपने कर्म से बंधे हुए हैं, वो भी वही, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देव हैं। तो मैं पहले इन्हीं की बात कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर मनुष्य के को ये बताया गया है कि उसके पास कर्म की स्वतंत्रता होती है। तो जिस तरह से वो पुण्य करता जाता है तो उसको देवता तुल्य शरीर मिलता है, क्योंकि आप एक एंटिटी के रूप में देखेंगे तो सूर्य जो है अगर वो जीवन है और एक पूरी एंटिटी है, तो हम अभी शायद उतने कैपेबल नहीं हैं कि जीवन के उस स्तर को हम परख सकें। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि कुछ हद तक अगर हम इस चीज़ परसेप्शन को जो है ग्रैब कर सकें, इस परसेप्शन को पकड़ सकें, तो हमें पता चलता है कि कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था कि जब आप जो है बैकुंठ लोक से एक नीचे के लोक में आते हैं तो उस लोक का नाम दिया हुआ है सत्यलोक। दोस्तों सत्यलोक में जो है वो बोलते हैं कि ऐसे बालकों का जो है वास है जो मात्र 5 साल की जिनकी आयु होती है, जिनको सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा के स्वरूप भगवान विष्णु के ही रूप हैं। और वो क्योंकि बालक स्वरूप हैं तो उनके अंदर कोई छल कपट और किसी भी तरह के द्वेष से मुक्त हैं। वो बिल्कुल नंग धड़ंग और अपने प्राकृतिक रूप में जो है विचरण करते हैं और उस लोक में रहते हैं। दोस्तों उसी बाल रूप का जो है उसको बताया गया है कि वो बुद्ध के प्रतीक हैं, बुद्ध देव के प्रतीक हैं। तो दोस्तों ये मैंने इतना व्याख्यान इसलिए किया कि आप पहले ये समझ सकें कि बुद्ध जो हैं वो हैं क्या और उनका किस चीज़ से जो है संबंध दिखाया गया है। अब दोस्तों बुद्ध को जब हम सत्यलोक में विचरने वाले बालकों से कंपेयर करते हैं तो उनका जीवन काल भी बहुत बड़ा है, भगवान विष्णु से थोड़ा कम है। लेकिन और जो नीचे के जो लोग हैं उनमें वो अधिक क्षमतावान, अधिक जीवनवान हैं। उनके पास अलौकिक शक्तियाँ जो मानी जाती हैं वो कई असीमित शक्तियाँ भी उनके पास हैं। दोस्तों यहाँ पर समझाने का मकसद ये है कि बुद्ध को जो है जब हम देखते हैं तो बुद्ध के पास परमात्मा का दिया हुआ असीमित ज्ञान है। दोस्तों ये ज्ञान बृहस्पति और शुक्र के पास भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध को आपको जो ज्ञान देते हैं बुद्ध वो बिल्कुल रॉ होता है, बिल्कुल प्योर होता है। वो इतना प्योर होता है कि कई बार लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और जो बुद्ध से संबंधित लोग होते हैं उनको पागल तक कहकर उनको संबोधित करते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल है। तो जब कोई आपको ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा बुद्धिजीवी दिखे कि जिसको लोग ये कहते हो कि ये पागल हो गया है, ये पगला गया है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसको ज्ञान देने का जो देव हैं वो बुद्ध देव हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ रूप से ज्ञान को रखता है और उसको समझ पाने की कैपेबिलिटी सबके पास नहीं होती। दोस्तों मैं कुछ आपको जो है उसके उदाहरण दूंगा। अगर आप महात्मा बुद्ध के बारे में जाएंगे तो बुद्ध जो हैं उनका नाम बुद्ध इसीलिए पड़ा क्योंकि आप देखिए राजमहल में पैदा हुए, भौतिक सुखों को उन्होंने त्याग दिया। तो जो बुद्ध को ज्ञान रखने वाले जितने भी जातक होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि अमीर हों या उनके पास भौतिक सुख हो, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है कि उनके पास ज्ञान होगा और वो ऐसा रॉ ज्ञान होगा जो शायद ही दुनिया में किसी और के पास मिले। तो जो बेचारे कुछ आपको पागल किस्म के या आपको गरीब किस्म के या आपको इस तरह के लोग मिले जिनके पास असीमित ज्ञान है लेकिन आप देखें कि वो दरिद्रता में भी जीवन जी रहे हैं, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वो बुद्ध के प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। और पागल कहकर स्पेशली अगर उनको संबोधित किया जाए तो समझ जाइए भगवान बुद्ध की कृपा है उनके पास। और अगर आप उनके पास जाएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे तो आपको कुछ ऐसा असीमित ज्ञान मिलेगा जो शायद प्रकृति में, भौतिकता में किसी और के पास वो ना हो और कभी शायद उसे ना मिल पाए, क्योंकि परमात्मा की विशेष कृपा होती है। बुद्ध के पास सबसे नज़दीक हैं वो परमात्मा के, ऐसा माना जाता है कि परमात्मा के सबसे निकटतम हैं बुद्ध, इसीलिए वो इनको डायरेक्ट आकाशीय ज्ञान जो है वो प्रदान करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ, आप ज़्यादा पीछे मत जाइए, आप रामानुजन का उदाहरण लीजिए। ऐसे प्रसिद्ध जो है गणितज्ञ कि उनको बिल्कुल रॉ भौतिक जो आप देखेंगे, जो गणित का जो ज्ञान था बिल्कुल रॉ गणित का उनको ज्ञान था, ना उन्होंने कोई बड़ी डिग्री ली थी किसी कॉलेज से हिंदुस्तान में। लेकिन क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं उनके पास असीमित ज्ञान जो है, आकाशीय ज्ञान प्राप्त होता है, उनको ये नहीं पता होता कि वो कैसे मिल रहा है। वो सोएंगे तो उनको आकस्मिक रूप से वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो कहीं बैठ के कुछ सोचेंगे तो अपने आप उनको वो ज्ञान प्राप्त होने लग जाएगा, वो किसी चीज़ को देखेंगे तो उस चीज़ को देखते ही उनको वो ज्ञान मिलेगा। लेकिन वो ज्ञान आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा, किसी गुरु के पास नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल प्योर होता है। दोस्तों जब आप सोने की खोज करते हैं, धरती से जब आप सोने को निकालते हैं दोस्तों, तो सोना बिल्कुल अपने जब प्राकृतिक रूप में होता है तो बिल्कुल कीचड़ के माफिक होता है।
तो बुध के पास भी जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल कीचड़ की तरह ही होता है, जो धरती से बिल्कुल प्योर निकाला जाता है। दोस्तों बृहस्पति के पास जो ज्ञान होता है वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। जब आप सोने को निकाल कर उसको पिघला कर अच्छे साकार रूप में ढाल देते हैं तो वो जो सोना होता है वो जब उस तरह का चमकता हुआ आपको सोना दिखे तो आप समझ जाइए कि भगवान बृहस्पति की कृपा है उस जातक के ऊपर, क्योंकि ऐसे जातक के पास भौतिक सुख होगा, उसका नाम प्रतिष्ठा होगी और ऐसे जातक को कभी कोई पागल कह के संबोधित नहीं करेगा, उनको महान गुरु बताएगा वो। लेकिन उनके पास एक चीज़ होगी दोस्तों कि उनके पास ज्ञान की प्योरेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ज्ञान की वो केवल और केवल बुध के पास होती है। उस ज्ञान को परिष्कृत करने का जो हुनर है वो बृहस्पति के पास होता है, क्योंकि वो जातक को कभी भी पीड़ित नहीं होने देते हैं। वो उसको पूरा भरपूर भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करवाते हैं, भौतिक सुख भी देते हैं और उसके साथ साथ जो रॉ ज्ञान होता है उसको प्योरेस्ट करके, उसको छान के, उसको तपा के बिल्कुल उसके परफेक्ट रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों छोटा सा मैं आपको और अंतर बता दूं, जो शुक्र का दिया हुआ ज्ञान होता है वो भी बिल्कुल इसी कोटि का होता है जिस कोटि का बुध का और बृहस्पति का होता है। लेकिन बृहस्पति का जो दिया हुआ ज्ञान है वो दोस्तों नैतिकता पे बिल्कुल खरा उतरता है। ऐसे लोग नैतिकता से जुड़े होते हैं, समाज की भलाई में जुड़े होते हैं। लेकिन जो शुक्र का ज्ञान होता है वो इतना सटीक होता है, इतना प्रभावी होता है, लेकिन वो सही और गलत की परिभाषा नहीं जानता है। वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना गुरु का और बुध का ज्ञान है, लेकिन उसकी सीमा नहीं होगी। वो विकृत रूप में भी कई बार जो है प्रस्तुत हो सकता है। इतना विकृत रूप में वो ज्ञान प्रस्तुत हो सकता है जैसे आप मान लीजिए कि किसी वैज्ञानिक ने परमाणु बम का जो है आविष्कार किया, बहुत ही अच्छी खोज है अगर आप उसको सही तरह से यूज़ कर पाएँ, लेकिन वो अपने विकृत रूप में जब यूज होगी तो वो परमाणु बम जब किसी देश के ऊपर गिरेगा तो वो जीवन को तहस नहस कर देगा, पूरा का पूरा। वहाँ पर जो है आप देखेंगे तो जीवन का समूल नाश करने की उसके पास क्षमता होगी। तो ऐसा ज्ञान जिसमें सही और गलत की डेफिनेशन नहीं होती है, जो असीमित हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, वो शुक्र से संबंधित ज्ञान होता है। दोस्तों मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किस तरह से बुध, गुरु और शुक्र के ज्ञान में क्या बेसिक अंतर है। दोस्तों बुध का दिया हुआ ज्ञान जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। लोग कई बार ऐसे लोगों को पागल कह के भी संबोधित करते हैं। गुरु का दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल आप देखेंगे तो बैलेंस होगा, संयमित होगा, भौतिकता का सुख भी उस जातक को पूरा मिलेगा, मान सम्मान सब मिलेगा उसे। शुक्र का जो दिया हुआ ज्ञान होगा दोस्तों वो अनकंट्रोल्ड ज्ञान होगा। कई बार वो विकृत भी हो सकता है, कई बार वो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो अनलिमिटेड होगा और ऐसा होगा जो सही गलत की परिभाषाओं में नहीं बंधा होगा। दोस्तों जैसे आप देख लीजिए, अगर आप कंपेयर करें तो मैं आपको जैसे कंपेयर करते हैं तो मैं उसको आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप बुध के ज्ञान को जो है अगर किसी देवता से जोड़ के देखें तो बुध के ज्ञान को आप नारायण का ज्ञान मान सकते हैं, जिनको बोला जाता है कि सृष्टि के पालन करता है। और वो बिल्कुल परमात्मा का ही ऐसा माना जाता है कि वो ऐसा रूप है कि उसके बाद जो है साकार ईश्वर की आप जो है कल्पना छोड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अगर आप गुरु के ज्ञान की बात करते हैं तो गुरु का ज्ञान जो है भगवान शिव के ज्ञान के अकॉर्डिंग है, जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है। आप अगर शुक्र के ज्ञान को कंपेयर करें तो आप उस ज्ञान को काली के ज्ञान के रूप में जो है संबोधित कर सकते हैं कि वो काली का दिया हुआ ज्ञान है, क्योंकि वो जो शक्ति है उसके अंदर कैपेबिलिटी पूरी होती है, क्षमता पूरी होती है, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड है। जब तक उसको सिर्फ कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो विनाश भी कर सकती है और विकास भी कर सकती है। उस शक्ति का नियंत्रण जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने कुछ आपको नई जानकारी दी होगी, जिसमें बुध, बृहस्पति और शुक्र के ज्ञान को मैं कुछ अंतर जो है आपको समझा पाया हूँ। आने वाली वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर और डीप में जाकर आपसे चर्चा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीडियो में बृहस्पति और शुक्र के बारे में बताऊँगा कि जब वो ज्ञान देते हैं तो उस तरह का जातक जो है किस प्रकार से जो है उसका जीवन प्रभावित होता है और किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। नमस्कार।